हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आई होप आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा। सो एचपीएससी की तरफ से नया नोटिस आया है। नोटिस क्या आया है एक बार देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं नए नोटिस के अकॉर्डिंग। जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसको लेकर अभी अभी एक नया नोटिस आया है, उसी से रिगार्डिंग आज की हमारी क्लास का डिस्कशन रहेगा। अगर क्लास पसंद आए देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। उसके साथ आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट क्लासेस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एचपीएससी की तरफ से जो नोटिस आया है, नोटिस क्या कहना चाहता है कि जो भी हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट आई थी, उन पोस्ट में जो आपका एग्जाम का जो एक पैटर्न दिया गया था, स्कीम ऑफ पैटर्न दिया गया था, वो क्या था कि जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उनमें जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे उनमें उन सभी स्टूडेंट्स का पहले क्या होगा, आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग उसमें भी रहेगी, प्लस साथ में आपको मिनिमम 25% लेना है, लेकिन उसके मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी मेरिट कट ऑफ पे। सिर्फ जितनी पोस्ट है उसके 4 टाइम्स कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा पेपर 2 सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। लेकिन अभी अभी जो एचपीएससी की तरफ से जो नया नोटिस आया है, वो नोटिस क्या कहता है, वो नोटिस क्या कहना चाहता है, एक बार हम उसको देख लेते हैं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। पहले नोटिस था, इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इज लेस और नियरली 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। कि एचपीएससी जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले सकता था। कब ले सकता था? अगर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 4 टाइम या 4 टाइम से कम है। तो सपोज अगर 25 पोस्ट हैं, तो अगर 100 स्टूडेंट है या 100 से कम है तो आपका सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो सकता था। लेकिन उसको चेंज किया गया है। चेंज करके क्या गया है, द सेड क्लोज हैज बीन मॉडिफाइड एज इट मे रीड एज अंडर the commission reserve its right to call the candidate directly for the subject knowledge test irrespective of the number of applicants for any post। कि किसी भी पोस्ट के लिए चाहे कितने भी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म डाला हो, एचपीएससी डिसाइड कर सकता है, डिसीजन ले सकता है कि भाई अगर उसको डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेना है तो वो डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले सकता है एक्सेप्ट स्क्रीनिंग एग्जाम। एक्सेप्ट स्क्रीनिंग एग्जाम अगर हम बात करें एचपीएससी ने अभी जो पीजीटी के जो पोस्ट निकल रही थी, भाई पीजीटी के जो पेपर हुए हैं वो भी आपके अकॉर्डिंग टू दो एग्जाम के अकॉर्डिंग रहे हैं, जिसमें आपका पहला स्क्रीनिंग एग्जाम होता था। स्क्रीनिंग एग्जाम उस सब्जेक्ट का होता था जिसमें 4 टाइम से ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होता था, फिर जो टॉप 4 टाइम्स कैंडिडेट होते थे उनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता था। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट के चले हुए हैं और कुछ सब्जेक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट के स्क्रीनिंग चले हुए हैं। तो यही पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा था अभी तक एचपीएससी। लेकिन अब जो एचपीएससी जो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो भर्ती आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई है, आई होप आप सभी ने एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिए होंगे। एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के दोबारा से लिंक ओपन हुआ था आपका 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपका दोबारा से लिंक ओपन हुआ था। आई होप आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया होगा। तो इसमें भी यही कहा गया था कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं उन पोस्ट का अगर 4 टाइम्स से ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है तो पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा और अगर आपके 4 टाइम्स या 4 टाइम्स से कम है तो डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। बट अभी इसी क्लोज को मॉडिफाई किया गया है एचपीएससी के थ्रू कि चाहे कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, कितने ही नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, अगर एचपीएससी चाहे तो डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले सकता है। इससे मतलब क्या है कि आपका एग्जाम जो है, नोटिस एचपीएससी अपनी तरफ से जल्दी नोटिस जारी करने लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपको देखने को मिले। तो अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा तो भाई उसमें बीच में आपका जो स्क्रीनिंग एग्जाम है ये नहीं होगा, सभी कैंडिडेट का सीधा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट के इस तरीके से प्रिपरेशन में भी नहीं हो पाती है कि हाँ भाई पहले वो
ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर वो थोड़ा सा कि हाँ अब हम सब्जेक्टिव की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव आए चाहे आपका पहला ऑब्जेक्टिव आए, आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि जो भी पेपर हो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए, एग्जाम को दे पाए। अब एग्जाम की अगर हम बात करें कि एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, तो एग्जाम की अभी कोई ऐसा डेट नहीं है कि कब होगा, लेकिन जिस तरीके से आपके नोटिस आने लग रहे हैं, डे बाय डे अपडेट्स आ रही हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स का ये बता दिया गया है कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट का डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, या इस सब्जेक्ट का स्क्रीनिंग एग्जाम हो जल्दी होगा, या हो सकता है कभी भी हो सकता है, और ये इसका प्रॉपर सिलेबस है। लाइक मैथमेटिक्स का भी आपका एक नया अपडेट आया था। तो उन सब चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो सकता है, वो विद इन 1 मंथ हो सकता है, वो विद इन 2 मंथ हो सकता है, लेकिन ज्यादा डिले नहीं होगा। आपका एग्जाम जो है वो जल्दी ही होगा, लेकिन पेपर 1 होगा या 2 होगा वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, कि अगर एचपीएससी चाहेगा तो आपका एग्जाम जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो सकता है, और अगर वो चाहेगा तो पहले स्क्रीनिंग एग्जाम और फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। बट होना तो यही चाहिए कि भाई पहले स्क्रीनिंग हो, होना तो यही चाहिए पहले स्क्रीनिंग हो, उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो, बिकॉज जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 4 टाइम्स तो है नहीं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं हर एक एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट में। अगर हम अपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो भी टोटल 46 पोस्ट है, 46 पे आपके 3 to 4,000 के आसपास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो इतने स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट वाली कॉपियां चेक कराने में काफ़ी टाइम लगेगा, और वो एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम जो है आपने कैसा लिखा। आप उस पर क्लेम भी नहीं कर पाते हैं कि मेरा 4 मार्क का पेपर क्वेश्चन था और मेरे 3 मार्क आए हैं, 2 मार्क आए हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट तो नहीं लेना चाहिए, सो दैट एक थोड़ा सा बाइफर्केशन हो पाए, स्टूडेंट्स छट पाए कि हाँ भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पहले आपके स्क्रीनिंग एग्जाम में छट जाए, उसके बाद जो टॉप 4 टाइम्स कैंडिडेट है उनका आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो। तो पूरा प्रोसेस तो यही फॉलो होना चाहिए, बट इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। बट आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे दोनों हो, या सीधा पेपर 2 हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अपनी प्रिपरेशन जो है इस तरीके से करो, और जो आपका सिलेबस है पूरा वो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम का सिलेबस है, यूजीसी नेट एग्जाम का सिलेबस है। तो टोटल 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट को अपना 1 बाय 1 करके एक एक यूनिट को कंप्लीट करना शुरू कर दो, और जहां तक हो सकेगा आप लोगों के लिए हर एक यूनिट वाइज जो है थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कंटेंट भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा यूट्यूब चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।